वर्ल्ड प्रो टीवी की आज की मूवी के साथ आपको वेलकम कहते हैं। आज की हमारी मूवी का नाम है डाउन साइजिंग। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्निक बना ली है जिससे किसी भी इंसान को साइज में छोटा किया जा सकता है। इस टेक्निक का नाम होता है डाउन साइजिंग। इसका इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को 5 इंच का किया जा सकता है। डाउन साइजिंग को बनाने का मकसद ये था क्योंकि अब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसी वजह से रिसोर्सेज कम हो रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि ये एक खतरे वाली बात है, इसीलिए साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को बनाया जिससे इंसान छोटे हो जाएंगे और रिसोर्सेज भी खत्म नहीं होंगे। अब एक छोटा इंसान किसी भी चीज को उतना ज्यादा यूज नहीं कर सकता जितना कि बड़े इंसान कर सकते हैं। लेकिन जो कोई भी डाउन साइजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। एक बार जिस इंसान पर भी डाउन साइजिंग टेक्निक लग गई तो उसे दोबारा बड़ा नहीं किया जा सकता, यानी इंसान परमानेंटली छोटा ही रह जाएगा। और जितने भी बच्चे पैदा होंगे यानी आने वाली जनरेशन भी छोटी ही होगी। अब पूरी दुनिया में ये टेक्निक काफी वायरल हो जाती है। कुछ लोग तो इसे अच्छा कह रहे थे और कुछ लोग इसे बुरा भी कह रहे थे। और जिन लोगों को ये टेक्निक अच्छी लगती है वो उसे खुद पर अप्लाई भी करवा रहे थे। फिर साइज में छोटा हो जाने के बाद वो इंसान अपनी जिंदगी में खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम पोल होता है। इन लोगों की फाइनेंशियली कंडीशन काफी खराब होती है और जब वो दोनों इस टेक्निक के बारे में सुनते हैं तो उन्हें भी ये काफी अच्छी लगती है। और फिर टाइम के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ती जाती हैं। कई बार पोल सोचता है कि वो डाउन साइजिंग टेक्निक को अपनाएगा, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ऐसा करे। फिर एक दिन पोल एक पार्टी में जाता है जहां वो अपने एक फ्रेंड और उसकी वाइफ को देखता है जो कि इस टेक्निक को यूज कर काफी छोटा होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। और वो इस पार्टी में एक छोटे से ग्लास बॉक्स में आते हैं। पोल अपने फ्रेंड से काफी बातें करता है जहां उसका दोस्त सबको बताता है कि मैं अपनी लाइफ में यानी डाउन साइजिंग का इस्तेमाल करके काफी खुश हूँ। पहले जब मैं बड़ा था तो मेरी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, लेकिन अब मैं उतना ही ज्यादा खुश हूँ। जहाँ पहले हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा कम थी और अब हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी मैं अब एक अमीर आदमी बन गया हूँ। ये सुनकर पोल और उसकी वाइफ काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें काफी अच्छा फील होता है और वो दोनों भी डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें भी इस टेक्निक को अप्लाई कर लेना चाहिए। फिर पोल और इसकी वाइफ डाउन साइजिंग की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ताकि वो लोग इसके बारे में और ज्यादा जान सकें। उन्हें बताया जाता है कि जब वो छोटे होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब वो बड़े थे तो उनका एक बिस्किट से कुछ नहीं होगा, लेकिन छोटे हो जाने के बाद एक बिस्किट से ही उनका पेट भर जाएगा। इस तरह वो बिस्किट का एक पैकेट कई दिनों तक चला सकते हैं, यानी यहाँ पर उनके खाने पीने की प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई। अब एक लेडी पोल की प्रॉपर्टी को देखकर बताती है कि जब आप छोटे हो जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन तक चली जाएगी, जिसे सुनकर पोल काफी खुश हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि छोटे हो जाने के बाद वो लोग कभी बड़े नहीं हो सकते, और क्योंकि उनके रिलेटिव्स तो बड़े ही रहेंगे इसलिए उनका रिश्ता उनसे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और साथ साथ उनकी बॉडी में अगर कोई भी आर्टिफिशियल चीज लगी होगी तो उसे निकाल दिया जाएगा। जैसे आर्टिफिशियल दांत लगे हों तो उसको भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी छोटी होगी, उसमें लगी कोई और चीज छोटी नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी मौत हो सकती है। यहाँ पर पोल के दांत में एक मेटल लगी होती है, इसीलिए पोल उसे निकलवा देता है और साइंटिस्ट उसकी बॉडी के सारे बाल रिमूव कर देते हैं। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कह देते हैं और कहते हैं कि अब हम एक दूसरे से छोटे साइज में ही मिलेंगे। पहले डाउन साइजिंग पोल पर अप्लाई की जाती है, अभी उसकी वाइफ पर अप्लाई नहीं की जाती। पोल को एक चैम्बर में डाल दिया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर एक बटन को प्रेस कर देता है और बस तभी से डाउन साइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पोल के साथ साथ वहाँ और लोग भी शामिल थे और वो सारे के सारे छोटे हो जाते हैं। पोल जो कि छोटा होकर एक बिस्तर पर लेटा होता है,
जहाँ पर एक नर्स उसके लिए बिस्किट लेके आती है, लेकिन पोल बिस्किट नहीं खाता और अपनी वाइफ को कॉल मिला देता है। पोल की वाइफ उसे बताती है कि मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है, यानी मैं डाउनसाइजिंग टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करवा रही। असल में जब पोल की वाइफ के बाल काटे जा रहे थे तब उसे रियलाइज हुआ कि मैं अपने साथ क्या करने जा रही हूँ। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? क्या मुझे अपनी लाइफ में बस यही करना था? और उसे इस बात का रियलाइज भी होता है कि वो अब अपने रिलेटिव से कभी मिल नहीं पाएगी, इसीलिए उसने अपने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। लेकिन पोल उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब वो छोटा हो गया था और दोबारा वो बड़ा नहीं हो सकता था। इसी वजह से उन दोनों में सेपरेशन हो जाती है क्योंकि वो लोग अब साथ नहीं रह सकते। इसके बाद पोल अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए किसी दूसरी जगह पर चला जाता है और ये जगह खास तौर पर डाउनसाइजिंग लोगों के लिए बनाई गई थी। पोल वहाँ पर एक घर में बिल्कुल अकेला रहता था। उसके साथ उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे क्योंकि काफी टाइम गुजर चुका था और पोल अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे चुका था ताकि वो अपनी लाइफ का एक न्यू स्टार्ट ले सके। फिर अगले दिन वो एक न्यूज देखता है और वो देखता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा जा रहा था जिसमें तकरीबन 15 लोग डाउनसाइजिंग टेक्निक को यूज कर यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन उनमें सब लोग मर गए सिवाय एक लड़की के। फिर पोल एक पार्टी के बाद अपने घर में आके सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसे उसने न्यूज में देखा था। वो लड़की घर को साफ करके पोल के लिए खाना बनाती है। असल में उस लड़की का कोई घर नहीं होता और पोल भी अकेला रह रहा था, इसलिए उसे यहाँ पर भेज दिया गया था। फिर ये दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को काफी पसंद भी करने लगते हैं। फिर हमें एक टूटा फूटा एरिया दिखाया जाता है और ये भी छोटे लोगों का ही एरिया था। ये वो छोटे लोग थे जिन्होंने डाउनसाइजिंग टेक्निक को यूज तो किया लेकिन गलत तरीके से किया, यानी इलीगल तरीके से किया, और इसीलिए वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। यानी कि उन्हें डाउनसाइजिंग टेक्निक अपनाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। यानी जैसी लाइफ उनकी बड़े होने पर थी, छोटे होने पर भी उनकी लाइफ वैसी ही थी, यानी उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर पोल वहाँ जाने का फैसला करता है जहाँ पर इस टेक्निक का आगाज हुआ था। जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसे खुद पर अप्लाई किया था वो भी वहीं रहता था क्योंकि पोल उससे जानना चाहता था कि क्या वो किसी तरीके से दोबारा बड़ा हो सकता है। फिर वो साइंटिस्ट कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके इस दुनिया को बचाने के लिए ये टेक्निक बनाई थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि अब तुम बड़े नहीं हो सकते बल्कि हमेशा ऐसे ही छोटे रहोगे। और अब पोल भी समझ आता है कि अब वो कभी भी दोबारा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसे एक अच्छा पार्टनर जो मिल गया था उस लड़की की सूरत में, और इसके साथ ही वो खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजारता है। वो साइंटिस्ट कहता है कि मैंने इस जगह को ऐसे डिजाइन किया कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं आ सकता और ये कभी भी खत्म नहीं होगी, और अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। जिस पर पोल कहता है कि नहीं, जमीन खत्म हो जाने के बाद मैं भी इसके साथ खत्म होना चाहता हूँ और मेरी जितनी भी जिंदगी बची है मैं उसे अच्छे से खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ। और इसीलिए वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है और उस लड़की के साथ बहुत अच्छे से जिंदगी गुजारने लगता है, एक नया स्टार्ट लेकर। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए वर्ल्ड प्रो टीवी के साथ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।